अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.5 क्लास 10 हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सिंपल सा ही है, वही चीज़ें शुरू में करनी है। सिर्फ क्या होगा कि 3 स्टेप के बाद फिर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज आएगा, वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा तो आपको वो मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहले आप देखो, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, ये अभी आपके पास दो रूट्स दिए गए हैं। ठीक है, पहले जो रूट्स दिए गए थे ना क्वेश्चन नंबर 1 में, वो बहुत सिंपल थे, लेकिन अब इस रूट के अंदर क्या होगा, आपको थोड़ा सा वैल्यूज को भी ऐड करना पड़ेगा। जैसे अभी सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, आपको पता होना चाहिए, हमने पहले पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट का फार्मूला होता है, सम का ये होता है, प्रोडक्ट का होता है सी ओवर ए। वैल्यूज किधर से निकलेंगी, इस इक्वेशन से। ठीक है, अब ए की वैल्यू एक्स से निकलेगी तो 1, बी की वैल्यू एक्स से, पहले एक्स स्क्वायर से एक्स की वैल्यू, इसकी ए की वैल्यू निकलेगी तो इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 लगाएंगे। बी की वैल्यू एक्स के साथ निकलेगी तो कितनी आ जाएगी -3, और सी की वैल्यू कांस्टेंट है तो कितनी आ जाएगी 6। अब इन्हीं वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले सम देख लो, तो सम होता है माइनस बी ओवर ए फार्मूला, तो माइनस बी, तो माइनस, और ये भी माइनस ही है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा +3, +3 हो जाएगा। ठीक हो गया, और नीचे ए जो है वो 1 है, तो इसीलिए नीचे 1 नहीं लिखा। अगर हम मिसाल के तौर पे नीचे 1 लिखते भी हैं तो आंसर 3 आएगा, क्योंकि 1 किसी चीज़ से डिवाइड हो या मल्टीप्लाई, आंसर वही आता है। प्रोडक्ट की बात की जाए तो सी ओवर ए फार्मूला है, तो सी की वैल्यू 6 है, तो 6 ओवर 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है, तो सम और प्रोडक्ट तो सिंपल पिछले सवालों की तरह निकल आया। अब अगर हमने क्वेश्चन की तरफ जाना है ना, कि जो हमें मालूम करना है, ठीक है, तो हम उसकी तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास है जी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक हो गया, अब ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके मुताबिक हमने क्वेश्चन को आगे चलाना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सम ऑफ रूट्स, इन दोनों को प्लस कर लोगे। ठीक है, ये जो दो क्वेश्चन जो आपको दिए हुए ना, इसी को आपने प्लस कर लेना है। 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, प्लस करके क्या आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और 1 और 1 2। इसी तरह अब इन सब में 2 कॉमन आ सकता है, इन दोनों में, तो 2 कॉमन लेकर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, और ये 2 तो सेपरेट है क्योंकि बीच में प्लस का साइन अलग हो गया। ठीक है, अच्छा, इसमें अभी क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने ऊपर फाइंड की है, क्या आई थी 3, तो आप सिंपल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या लगा दोगे 3। 3 2 ज़ार कितना हो गया 6, और ये वाला 2 प्लस करो क्या आ गया 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास सम कितना आता है 8। और अब इन्हीं दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, रूट्स को। ठीक है, प्रोडक्ट इनका निकालो, तो इनको पहले आप मल्टीप्लाई देखो, 2a और 2b, यानी कि 2 अल्फा 2 बीटा 4 अल्फा बीटा, फिर 2 अल्फा को 1 से करो तो 2 अल्फा, फिर 1 को 2 बीटा से करो तो 2 बीटा, और 1 को 1 से करो तो 1। मतलब कि मल्टीप्लाई करना है सिंपल। मल्टीप्लाई करने के बाद अल्फा बीटा जो यहाँ पर आया है, इसकी वैल्यू आपको ऊपर मिली हुई है। ठीक है, आपने फाइंड की थी अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6, ये यानी प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट की जगह वैल्यू लगा दी 6, 6 4 ज़ार कितना हो गया 24। आगे इन दोनों में अब दोबारा आप 2 को कॉमन ले लो और अल्फा प्लस बीटा रह जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको याद है ना कितनी थी, 3 थी। तो 3 को आप, मैं यहाँ पर आपको शो भी कर देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, 3 को इस 2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 3 2 ज़ार कितना हो जाएगा 6, और ये 1 का 1 आ जाएगा। 24 6 और 1 कितना आ गया टोटल 31। अब आपके पास सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया, तो अब आपने दोबारा से वही फार्मूला लगाना है। ठीक है, कौन सा, जिससे हम बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया, तो वो फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, जैसे कि क्वेश्चन 1 में था। लेकिन क्वेश्चन 1 में क्या होता था कि ये रूट बहुत सिंपल दिए हुए थे, प्लस भी आसानी से हो जाते थे, मल्टीप्लाई भी आसानी से हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर इनको थोड़ा सा आपने सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। फिर आप सिंपल वैल्यू निकली हुई है ना, सम की 8 है और प्रोडक्ट की 31, वो आप पुट कर दोगे एस और पी की जगह। ठीक हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, मतलब यानी कि ए पार्ट। अब इसी क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, बी पार्ट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो, ये जो दो आपको दिए हुए हैं ना, इसी से आपने मालूम करना है इसी को। ठीक है, तो देखो, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू लगानी है ना, वो वही लगानी है जो पार्ट नंबर 1 में थी ना, ये वाली। ठीक है, जो आपने इस इक्वेशन की, क्योंकि इक्वेशन और क्वेश्चन तो यही चल रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर जो अल्फा बीटा और ए बी सी की वैल्यू निकली हुई थी ना,
आपने वही फार्मूला लगाना है, सम कितना था 3 और प्रोडक्ट कितना है 6। बार बार करने की ज़रूरत नहीं है अगर सारे पार्ट कर रहे हो। अगर एक पार्ट कर रहे हो आप लोग तो फिर आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है जो मैंने इस क्वेश्चन में किया लेकिन अगले में नहीं की। मैंने डायरेक्ट सम भी लिख दिया और प्रोडक्ट भी लिख दिया, लेकिन आपने अगर अलग पार्ट करोगे तो फिर वो सम और प्रोडक्ट लिखोगे। ठीक है, मैं तो क्योंकि तीनों क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसीलिए सम और प्रोडक्ट बार बार नहीं कर रहा। बहरहाल आपने अगर तीनों सवाल करोगे तो तीनों बार आप इस तरह करो, तीनों बार कर लो ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बाकी फिर बात आगे वही आ जाती है। सम अगर की तरफ चले जाओ तो इन दोनों को पहले प्लस कर लो, ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो ये अब आपको पता है ये पूरा फार्मूला है, मतलब अगर इसका होल स्क्र ले लो ना तो ए प्लस बी होल का स्क्र आ जाएगा। और आपको पता है कि ए प्लस बी होल का स्क्र, ये तो आपने 8 क्लास और 7 में पढ़ लिया था फार्मूला, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। ठीक हो गया, इसी फार्मूले के ये निस्बत से चलेगा। अच्छा, अब ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा की कीमत आपको दी हुई है, ये सम है ना, तो सम की कीमत पीछे हमने मालूम की थी क्वेश्चन से, कितनी आई थी 3। 3 का स्क्वायर ले लो। इधर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की कीमत नहीं है, 2 आ जाएगा। अल्फा बीटा की तो है, अल्फा बीटा की कितनी है 6। 6 लगा दिया, 6 2 12 हो गया। इधर 3 का स्क्वायर ले लिया, कितना हो गया 9। अभी यहाँ पर एक स्टेप ये था बीच में 9। अच्छा, फिर क्या हुआ, ये जो 12 है ना ये इस साइड पर आ जाएगा इक्वल के, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 9 माइनस 12 और इधर सिर्फ क्या रह जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस, क्योंकि हम निकाल तो सम रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये हमारे पास सम है। तो अब क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया, 12 में से 3 गया तो कितना आ गया 9 गया तो माइनस 3 रह गया। तो ये हमारे पास क्या है, सम है। ठीक हो गया, ये सम है। अब अगर आगे बात की जाए प्रोडक्ट की, ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अल्फा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ले लो आप, ठीक है, ये अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। अल्फा बीटा होल स्क्वायर लोगे तो अल्फा बीटा की कीमत तो 6 दी हुई है, तो सिंपल क्या लगाओ 6 लगाओ, स्क्वायर ले लो। स्क्वायर लेके 36 हो गया, 6 6 36, तो प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई। अब सिंपल आपको वो फार्मूला लगाना है जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। फिर आपने सिंपल वैल्यू लगानी है एस स्क्वायर। अब ये माइनस पहले का है और एस की अपनी वैल्यू भी -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा और ये 36। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट रह गया है, पार्ट नंबर सी। ठीक है, अच्छा पार्ट नंबर सी और डी, अच्छा इसके पार्ट डी तक हैं, 2 पार्ट रह गए। बहरहाल वीडियो जो है लेंथी हो रही है, इसीलिए मैं ये सोच रहा था कि इसको यहाँ पर एंड कर लेते हैं। तो ये जो सी और डी पार्ट है ये मैं आपको सेपरेटली नेक्स्ट लेक्चर में करवा देता हूँ, क्योंकि वीडियो जितनी लंबी हो जाएगी तो फिर क्या होता है कि एक स्टूडेंट भी बोर हो जाते हैं और दूसरा ये होता है कि अपलोडिंग में और बच्चों के लिए डाउनलोडिंग में भी मसला होता है। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसी से नेक्स्ट वीडियो होगी, लेक्चर होगा, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी करना है। ठीक है, और डी भी हम साथ करेंगे ताकि क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाए।